दोस्तों हम जब भी ये बोलते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है नहीं, आप अपने ज़िंदगी को अकेले भी एन्जॉय कर सकते हैं। तो एक लोगों का बड़ा ही कॉमन सवाल होता है कि ठीक है, हम इस बात से एग्री करते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, अकेले ज़्यादा मज़े आते हैं, आज़ादी रहती है। लेकिन फिज़िकल नीड का क्या करें? एक फिज़िकल नीड होती है एक यंग बंदे को, जो उसको चाहिए रहता है ना? तो अगर शादी ना करें तो वो कैसे पूरा होगा? इस तरह के ना बहुत क्वेश्चन मेरे पे आते हैं जब भी मैं शादी के अगेंस्ट कुछ वीडियो बना देता हूँ या मना करता हूँ। तो मैंने अभी तक अपने चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो बनाया नहीं है कि क्योंकि ये मैं सही बताऊँ तो मेरे मन में कभी ऐसा सवाल नहीं आया आज तक। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित भी होता हूँ लोगों के आता है तो अब मेरे मन में भी आने लगा है कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन तो बताना पड़ेगा ही नहीं। तो आज हमारे साथ फिर से राजपाल जी आए हैं मैक्सिमाइज योर फ्रीडम से। थैंक यू राजपाल जी फिर से आने के लिए टाइम निकाल के। और इन्होंने काफ़ी बात की हुई है इस विषय पे शादी के बारे में, शादी नहीं होगा तो जो डर होता है शादी ना होने का कि फिज़िकल नीड कैसे पूरी होगी, अकेलापन आ जाएगा, लोनलीनेस, इन पे बहुत अच्छे पॉइंट बताए हुए हैं अगर आपने देखा होगा इनके चैनल पे तो, नहीं देखा तो आप जाके देख भी सकते हैं। तो राजपाल जी आप बताइए शुरू कीजिए इस पे जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप कैसे एड्रेस करोगे? हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं लोगों के। जब भी हम बोलते हैं कि भाई शादी करने से बचो या फिर जल्दबाजी में शादी मत करो, तो हाँ। उनका यही रहता है कि अच्छा फिर जो हमारी शारीरिक जरूरतें हैं उनका क्या होगा, या हुँ, फिर हुँ। अगर बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा। उसमें भी जो मेजर जो क्वेश्चन रहता है वो फिजिकल नीड्स का रहता है ऑब्वियसली। हाँ। तो इसमें मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा कि देखो हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स वगैरह है ना, उनमें भी लिखा हुआ है कि मनुष्य की है ना जो मूलभूत जरूरतें होती हैं वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें हैं जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये इससे पता चलता है कि ये जीवित प्राणी है। कोई भी जिंदा होगा तो ये चार चीजें उसको चाहिए। तो इसमें जो लास्ट वाला ना मैथुन, मतलब जो प्रोक्रिएशन के लिए और जो हुँ, सेक्स जो है बेसिकली, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो और लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वो शादी इज इक्वल टू सेक्स कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू एस, है ना। ये हुँ, एक्चुअली में होता नहीं है। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो ये चीजें और थोड़ा सा खुल के सामने आएंगी कि शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई तुम 24 घंटे लगे पड़े रहोगे और मचा दोगे, बिल्कुल ऐसा उनके मन में पता नहीं कैसे बैठ जाता है, क्या वो मेंटेलिटी है, क्या देखते हैं, कैसे ही होता है। लेकिन शादी में जाओगे ना तो ये शुरू के 1-2 महीना और मैक्सिमम आप मान लो 6 महीने या फिर पहला बच्चा होने तक, है ना, तब तक ये क्रेज रहता है। जैसे ही शादी होती है, जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, बच्चे बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो सारी चीजें, तो ये जो सेक्सुअल प्लेजर है ना, जो शारीरिक जरूरतें हैं, ये बैक स्टेज पे चली जाती है इंसान के। हुँ, तो पहला मिथ तो मैं इनका ये तोड़ना चाहता हूँ कि जो ये सोचते हैं ना कि शादी कर लेंगे और उसके बाद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ सेक्स मिल जाएगा, भाई ऐसा नहीं हुँ, होता है। ये तुम मिसकंसेप्शन में जी रहे हो, ऐसा नहीं है। और अगर आपने शादी नहीं करी है फिर आप इस चीज से वंचित हो जाओगे कि हाय ये तो हो ही नहीं पाएगा। हालांकि इस चीज में मैं एग्री करता हूँ कि अभी जो इंडियन सोसाइटी है ना, उसने और कोई रास्ता उतना छोड़ा नहीं है। खासकर जो विलेज का एरिया है, गांव का एरिया है, वहां पे इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, इतना ज्यादा जज किया जाता है एक पर्सन को। तो वो ना इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो मतलब 25-30 साल का हो गया, किसी लड़की के साथ नॉर्मल तरीके से बात भी नहीं कर पाया, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसकी उसको। तो फिर उसके सामने एक ही रास्ता बचता है। वो 25-30 साल का हुआ तो फिर अपने घर वालों की तरफ देखने लगता है कि अब ढूंढो मेरे लिए कोई अपोजिट जेंडर का पर्सन। हुँ, ये होता है। हालांकि अ, अगर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ और है। इसका सॉल्यूशन वो सीधा सीधा शादी में तलाशते हैं और ये चीज गड़बड़ हो जाती है। तो इसके बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे ऑप्शंस है क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं तो देखो 2-3 पॉइंट है जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं आज के वीडियो में। पहला तो ये है कि भाई शादी नहीं करी है आपने, लेकिन आपके पास कोई पार्टनर है, मान लो लिव इन में रह रहे हो या फिर सिचुएशनशिप में हो या फिर जैसे भी है, जो टर्म अलग हो सकता है। अगर कोई पार्टनर है आपके पास
तो पार्टनर है तो भाई सीधा सीधा उसके साथ आप इन्वॉल्व हो, आप फिजिकली अपनी जो नीड्स है आप वहां से पूरी करो, है ना। ये दूसरा फिर ये है कि अगर मान लो बाई चांस पार्टनर नहीं है, जैसे इंडिया में होता है, मोस्टली कॉमन है, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप जो है वो आत्मनिर्भर भारत, मतलब आप क्या करोगे, मास्टरबेशन का रास्ता अपनाओगे, तो फिर आप उसमें जाओ। मैं इस चीज को गलत नहीं मानता हूँ, इस पे हम और थोड़ा खुल के डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके पास ये रास्ता बचता है, आप हेल्दी तरीके से आप खुद से अपनी नीड पूरी कर सकते हो। या इसकी इसमें फिर एक और कनेक्टेड पॉइंट है ना, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस चीज को है ना सेंट्रल आइडिया मत बना करो अपनी लाइफ का, कि पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और सुबह से लेके शाम तक दिमाग में यही चीज चल रही है, हाय कैसे पूरी होगी, हाय कैसे पूरी होगी। अगर कुछ ढंग का काम करोगे ना आप भाई, दूसरे क्रिएटिव कामों में जितना इन्वॉल्व रखोगे, ये चीजें फिर ना नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे आप खाने की जरूरतें पूरी करते हो, नींद पूरी करते हो, भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे ही ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो ये बोलना चाहूंगा मैं, बाकी वो आप इसको आगे बढ़ाइए। तो जैसे आपने बताया ना कि ये इसको सेंटर में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये तो एक सोसाइटल फेलियर भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये हम्म। फेलियर है। हमारे सोसाइटी की संरचना ही इस तरीके से है ना कि ब दबा के रखा जाता है, ओपननेस नहीं है सोसाइटी में। तो बच्चे जब उनके अंदर वो हार्मोन्स विकसित होते हैं, उनका इस तरह का मन करने लगता है, तो फिर उनको एक ही ऑप्शन नज़र आता है कि भाई शादी ही है इसका उपाय। शादी होगी तभी मेरी हम्म। ये नीड पूरी हो पाएगी, नहीं तो वो हो ही नहीं पाएगी। तो एक सोसाइटल फेलियर है। दूसरा, जिन लोगों को अब इंडिया में ज़्यादातर लोग ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना भी नहीं पाते हैं, अपने लिए साथी नहीं चुन पाते हैं, जो गाँव में रहने वाले, या करते भी हैं तो बड़ा अलग ही तरह का उनको प्रॉब्लम होती है, छुप-छुप के, और ये बहुत चीज़ें होती हैं। हम्म। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ना कुछ अपने लाइफ़ का सेंटर किसी काम को बनाओ, किसी सार्थक काम को। अपने लिए कोई काम चुनो जो आपकी पर्सनैलिटी से अलाइन्ड हो, जो करने में आपको मज़ा आता हो, जिसको पैशन-वैशन बोल देते हैं, इस तरह से बोलते हैं कुछ-कुछ ना, ऊँचा काम बोलते हैं कुछ गुरु लोग, वैसा कुछ काम चुनो अपने लिए। जब आप वो काम चुन लोगे, उसमें मेहनत कर रहे होगे, उसमें आगे बढ़ रहे होगे, तो आपको पार्टनर्स मिल जाते हैं। ये मैं तुमको इसकी गारंटी दे सकता हूँ। पार्टनर कोई वैसी चीज़ नहीं है, कोई जैसे जानवरों को भी तो मिलते हैं ना पार्टनर, जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन की बात बता रहे थे राजपाल जी, तो वो तो जानवरों पे भी अप्लाई होती है। खाना उन्हें मिल ही जाता है। उनको वो खाना, नींद और मैथुन सब करते हैं, उनको प्रकृति ने सब उपलब्ध करा रखा है। तो उनको तो नहीं है ऐसा कोई प्रेशर, ना वो ढूँढते हैं जाके। अब उनको जब करना होता है, उनका सीज़न होता है, वो कर लेते हैं। तो इंसानों ने अपना सिस्टम ही खराब कर रखा है, सोसाइटी ने खराब कर रखा है बेसिकली। तो तुम अपने काम पे फोकस रखो, अपने आप को इम्प्रूव करो। इंडिया में लोगों की एक प्रॉब्लम है, वो अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देते। ना वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते हैं, ना उनकी लाइफ में कोई पर्पस होता है, वो क्रिएट भी नहीं करते कोई पर्पस, है ना। क्रिएट किया जाता है, वो बस लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की लड़का ढूंढ रही है। ये कोई काम थोड़ी है भाई, ये तो तुम एक छोटी सी चीज में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जब इसके अपोजिट तुम अपने काम पे फोकस करते हो, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो उस रास्ते में तुम्हें बहुत पार्टनर्स मिलते हैं, बिछड़ते हैं। तो ये बड़ा नॉर्मल सा होता है। तुम विदेशी विदेशी इसका एग्जाम्पल है, यूरोपियंस को देख लो, वो कहाँ मरे जा रहे हैं पार्टनर्स के लिए, उनको फिर भी उनको इस चीज की कोई कमी नहीं है। हम्म। तो इस पे बताओ आप थोड़ा राजपाल जी, कि विदेशियों से हम क्या सीख सकते हैं इस मामले में। इसमें है ना, देखो इसमें दिक्कत उन लोगों को आती है जो ज्यादा इस चीजों के पीछे भागते हैं और मतलब अपनी स्किल डेवलप करने पे फोकस करते नहीं है। वो बस ये देख रहे हैं कि हमें गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है और पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो अब वो कूद जाते हैं कि चलो अब शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद भी फिर वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, वो पूरा जीवन उनका है ना वो या तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेंगे, उसमें चले जाएंगे, या तो और वो फ्रस्ट्रेशन में डूब जाएंगे। और एक चीज और भी है यहाँ पे, है ना, इंडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा दबा के रखा गया है। इस पे मैं आपका भी पर्सपेक्टिव पूछना चाहूंगा। जैसे इंडिया में शुरू से ही है ना ऐसे रखा जाएगा कि गर्ल्स को अलग स्कूल में भेजो, बॉयज को अलग स्कूल में भेजो। और ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, जैसे सेक्सुअल हेल्थ हो गई, या फिर नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर आता था ना हमारी टेक्स्ट बुक में, उसको भी स्किप करवा देते थे। तो बोलते थे कि इसको अपने आप पढ़ लो, या तो अगर कोई फीमेल टीचर है तो बोलेगी मेल टीचर आएगा पढ़ाने के लिए, और ऐसे करके टैबू टैबू की तरह इसको देखा जाता था। हाँ। तो
मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज को जितना ज्यादा दबाया जाता है ना, वो बच्चों के मन में उतनी ही ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर वो अलग अलग रास्ते इजाद कर लेते हैं, अलग अलग रास्तों पे एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। हमारे टाइम में तो खैर ये इंटरनेट उतना उपलब्ध नहीं था, तो ये पोर्न वोर्न ये तो बाद की चीज आई है अभी पिछले 10-12 साल में। उस टाइम पे भी लोगों ने अपने रास्ते इजाद कर लिए थे। वो कोई मैगजीन पढ़ते थे, रंग बिरंगी मैगजीन आती थी, तो वहां पे लोग एक्सप्लोर करने निकल जाते थे। आजकल जो है वो पोर्न का एडिक्शन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को जितना ज्यादा दबा के रखोगे ना, और जितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाओगे कि लड़के लड़की आपस में बात ना करें, रिलेशनशिप में ना रहें, जितना ज्यादा दबाओगे भाई उतना ही वो लोग क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और उतना ज्यादा वो गलत इन रास्तों पे चलेंगे। इन चीजों को मेरे ख्याल से ना नॉर्मल करने की जरूरत है सोसाइटी में। तब राइट, राइट। जो है ना वो एक हेल्दी वे में इस चीज को वो ले पाएंगे कि जितना ये प्रोपोर्शन, जितनी अटेंशन डिजर्व करते हैं उतनी ही अटेंशन दी जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, ये सही बात है। ये अगेन ये सोसाइटल फेलियर है। ये तरीका नहीं है कोई किसी इंसान को ट्रीट करने का, कि आप उनको इस तरह से उनके दिमाग, और ये एक नेचुरल फीलिंग होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जिसको ये लोग सप्रेस करते हैं। तो अगर ऐसी नेचुरल टेंडेंसीज को आप सप्रेस करोगे तो वो खत्म नहीं होगी, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और निकल के आएगी बाहर, फिर वो गलत तरीके से निकल के आएगी बाहर, जैसा नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे कि हम्म हमारे इंडिया में क्राइम भी बहुत होता है इस चीजों को लेके, हम्म है ना? हम्म हम्म तो उसका कारण भी एक वही है। आप देखोगे बच्चियों के साथ इतना क्राइम हो जाता है, छोटी उम्र की बच्चियों के साथ क्राइम होता है। ये सब क्यों हो रहा है? आप रूट में जाओगे ना तो वो यही निकल के आएगा। ये लोगों को इतना सप्रेस करके रखा गया है, एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना दिया गया है। जैसे कई सारे रिलीजन में तो पूरा लड़कियों को ढक के रखते हैं, ऊपर से नीचे तक कुछ हाँ दिख नहीं जाना चाहिए, एकदम नेल्स तक ढके होने चाहिए, इतना रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है अर्ज, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज, हाँ और वो अर्ज से निकलता है क्राइम और तरह तरह की चीजें। जबकि होना ये चाहिए था, जो पश्चिमी दुनिया का जो कल्चर है इस मामले में, वो मुझे बहुत फार बेटर लगता है। वो इस चीजों के बारे में खुल के बात करते हैं, ओपन रहते हैं, इसलिए वहां पे इससे रिलेटेड क्राइम कम है। कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत कम क्राइम है वहां पे, इस तरह के क्राइम नहीं देखोगे आप। दूसरा, वहां के लोग ऐसे डेस्परेट नहीं है। जैसे पता है इंडिया की एक ग्लोबल इमेज भी खराब है। अगर आप किसी बाहर कंट्री में जाओगे तो वहां पे इंडियंस को ऐसे बोला जाता है कि अरे ये तो वो है, ये तो बस लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं और भी हाँ, बहुत सारी चीजें स्टेयरिंग करते हैं। करते हैं, स्टेयर करते हाँ, हैं। तो ये ना एक इमेज बनी हुई है, ग्लोबल इमेज इंडिया में। तो अगर तुम्हारा कल्चर इतना संस्कारी है, इतना वो है, तो ऐसी इमेज कैसे बन गई? बात आप इससे भी सोचो। जबकि ये इमेज यूरोपियंस की नहीं है। यूरोपियन यहाँ पे आते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी अपनी लड़की को ये नहीं बोलता होगा भाई यूरोपियन आ गया, उससे बच्चा, उससे छुप के रहे। कोई नहीं बोलेगा, उल्टा हम्म बोलेगा जब मिल ले फोटो खिंचवा ले उसके साथ खड़े होके, है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि वहां इतना ओपननेस है फिर भी तुम्हें उनसे डर नहीं लग रहा, और यहाँ इतने संस्कारशील लोग हैं जो पूरा ढक के रखते हैं ऊपर से नीचे तक, इनकी पूरी ग्लोबल इमेज खराब है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ये जो सोसाइटी के रूल्स है ना, एक तो देखो ये दुर्भाग्य है कि तुम ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए हो, उसका कुछ कर नहीं सकते, है ना? उसको, वो तो अब हमारे बस में है नहीं। तुम उस पे कर सकते हो जो हम्म तुम्हारे बस में। जब तुम ये चीज रियलाइज कर रहे हो, समाज के उसको छोड़ दो। बहुत सारे लोग मुझे कंसल्टेशन कॉल करते हैं राजपाल जी, ये पूछने के लिए कि मेरी शादी नहीं हो पा रही, मैं लड़कियां देख रहा हूँ, वो जो वेबसाइट वगैरह होती है ना लड़कियां देखने वाली, वहां से हाँ, लड़कियां देख डेटिंग रहा हूँ। डेटिंग हाँ, एडवाइस के लिए। हाँ। मैं ये, यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे किसी अनजान लड़की से कैसे शादी कर लोगे भाई? वो कुछ क्रिमिनल निकल गई, कुछ निकल गई, साइको निकल गई, तुम क्या करोगे फिर? शादी करने के बाद तुम अलग हाँ भी नहीं हो सकते। और फिर वो बोलते हैं, वो क्यों डेस्परेट है, क्यों ढूंढ रहे हैं लड़कियां इस समाज की वजह से? तो तुम इस समाज को मारो गोली, तुम बाहर आगे बढ़ो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करो। मेन फोकस ना तुम्हारे अपने काम पे होना चाहिए। तुम काम क्या करते हो? मैं ऐसे लोगों से हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम क्या काम क्या करते हो? हाँ जी, नौकरी करता हूँ जी, यहाँ पे इतने पैसे आ जाते हैं। वो मरी हुई आवाज से जो बोलते हैं, यार नौकरी करता। मैं कहा तो उसके अलावा क्या कर रहे हो कुछ और? नौकरी में इंटरेस्ट है नहीं, तो आवाज से पता चल गया, है ना? बिल्कुल दबी हुई आवाज में, हाँ कर रहे हैं, मन तो नहीं करता, कर रहे हैं। तो तुम कुछ वैसा ढूंढो ना पहले जिसमें तुम्हें मन कर रहा हो। तुम वो सब कर नहीं रहे हो, तुम चले गए लड़की ढूंढने। हम्म तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये अप्रोच ही गलत होती है। तुम ऐसे लड़की ढूंढने निकल गए, अरे भाई प्रायोरिटी तुम्हारे लाइफ में काम होनी चाहिए। तुम अपना काम ढूंढो, तुम्हें क्या करना है लाइफ में वो ढूंढो। चलो ठीक है, इस समाज ने तुम्हें फंसा दिया, तुम्हारे माँ बाप ने फंसा दिया नौकरी नाकरी में, इन सब में। अब तो तुम होश में आ गए हो, अब तो तुम देखते हो ऐसी वीडियोस। तो अब तो कोशिश करो, 6 महीना, साल भर, 2 साल लगा के अपना काम ढूंढो, उस पर मेहनत करो।
लड़कियां अपने आप आ जाएंगी भाई, अपने आप आएंगी, मैं बोल गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। आपको क्या लगता है इस बारे अच्छा, में राजपाल? आप ये बताओ, एक पॉइंट में ये बताओ, जैसे आ, हमारे मन में है ना, ये बैठा हुआ, मतलब बचपन से ही बच्चों के और मतलब यंगस्टर्स के मन में बिठा दिया जाता है कि शादी है ना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपनी शारीरिक जरूरतें पूरा करने का, सेक्सुअल नीड को। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये शादी जो है वो कितना इफेक्टिव तरीका है सेक्सुअल नीड पूरी करने का? क्या उससे सब सब सेटिस्फाइड हो पाते हैं वो लोग? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करते हैं फिर वो? देखो, मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि शादी सबसे बेकार तरीका है इस नीड को पूरी करने का, शारीरिक नीड को पूरी करने का और सबसे इनको ये बेकार लगता तरीका। है कि ये सबसे सस्ता तरीका है। क्या ये सस्ता तरीका है? नहीं, सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, ये तो पता नहीं कौन ही बोलता है, सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको सेफ बोला जाता है राजपाल जी हमारे सोसाइटी में, कि हाँ, सबसे सोसाइटी सेफ है। में सेफ माना नहीं है, जाता है। बिल्कुल नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप शादी कर लेते हम्म। हो, आप मैं आपको, जिसने शादी कर ली होगी वो मेरी बात समझ जाएगा, और जिसने नहीं करी होगी भाई तुम समझने की कोशिश करना। 6 से 7 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, अगर तुमने कम उम्र में शादी कर ली तो 1 साल, उसके बाद तुम्हारा हम्म। अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तुम चाहे बॉलीवुड की या हॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी कर लो, मैं ये बात में गारंटी हम्म। के साथ बोल सकता हूँ। अगर तुमने कम उम्र में शादी की है तो 1 साल, 28, 29, 30 में करी है तो 6 से 7 महीना। सातवें हम्म। आठवें महीना शुरू होते होते तुम्हें उसकी शक्ल देखने का मन नहीं करेगा, फिर तुम जबरदस्ती रहोगे, क्योंकि अब सीधे जाके तो बोल नहीं सकते कि भाई मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही, फिर लड़ाई हो जाएगा ना। हम्म। तो तुम क्या करोगे, नाटक, अरे हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी, वो क्या करेगी, नाटक। दोनों एक दूसरे के साथ नाटक करते हैं। अब ये नाटक, नाटक इंसान बहुत दिन तक नहीं कर सकता। इसको तुम खींचोगे हम्म। 1 साल 2 साल, बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो 3 साल। तीसरा साल आते आते तुम इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन से भर जाओगे, क्योंकि जब आप नाटक करते हो ना तो आपका रियल इंसान अंदर कुड़ता रहता है, दबता रहता है। फिर वो एकदम से फटेगा एक दिन, जब वो फटेगा तो हाँ। तहस नहस हो जाएगा, फिर मामला पहुंचेगा कोर्ट में, है ना। फिर तुम हम्म। यही करते करते अपनी पूरी जवानी पूरी जिंदगी बिता दोगे। तो ये तरीका हम्म। बिल्कुल गलत है। और रही बात सस्ते और महंगे होने की, तो ये आप एक्सप्लेन कर देना, अब इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। इसमें लोग लोन ले रहे हैं और उस लोन को 15 15 साल, मेरे फ्रेंड है जिसका लोन, जिसको हाँ। शादी को शायद 4 5 साल हो गए, अभी तक लोन चुका रहे हैं। और बीवी से हाँ। झगड़े भी होने लगे इनफैक्ट, मतलब शादी का प्लेजर खत्म हो गया पर ईएमआई खत्म नहीं हुई, ईएमआई अभी भी बरकरार है। बिल्कुल। तो एक ये है शादी पॉइंट। हम्म। हाँ, शादी करने के बाद फिर उससे जुड़े हुए खर्चे आ जाते हैं ना। शादी के बाद अब उसको, बीवी को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें एक फ्लैट खरीदना पड़ेगा, और फिर एक महंगी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। फिर बच्चे पैदा हो गए, तो बच्चे पैदा होने के बाद तो फिर खर्चों का पूरा वो खुल जाता है, पिटारा खुल जाता है। तो इंसान की लाइफ उसी में लग जाती है पूरी की पूरी। और तो अक्सर सस्ता जो ये तो नहीं है। शादी और अक्सर जो ये शादीशुदा लोग होते हैं ना, ये ऐसा बोलते हुए पाए जाएंगे आपको कि अरे भाई उनसे, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल था आज से 2 3 साल पहले तक, अब नहीं रहा है। और नहीं रहने का रीजन ये है कि वो लोग शादीशुदा हो गए हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हम्म। रहते हैं। बिजी क्या, वो जबरदस्ती का करवा दिए गए हैं, उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो, उनका क्या कहना होता है, तो यही तो लाइफ होती है। तो मुझे बड़ी दया आती है उनके ऊपर, मतलब भाई तुमने लाइफ भी देखी ही नहीं है क्या होती है। हम्म। तुम ये दाल चावल खरीदना, बच्चों के डायपर खरीदना, तुम इसको लाइफ बता रहे हो ना, तो तुम दया के पात्र हो, क्योंकि तुम कहीं बाहर निकले ही नहीं हो। अक्सर आप सोसाइटी में या इस तरह के लोगों से कभी भी बात करें ना, तो ऐसे ही बोलते, उड़ गए तू अभी जितना उड़ रहा है, मेरे को बोलते हैं लोग कि अभी हाँ। उड़ रहा है, मारा है, उड़ ले। मैंने कहा मैं अभी भी उड़ रहा हूँ, मैं कल हमेशा उड़ता ही रहूंगा, बुढ़ापे तक उड़ूंगा मैं, तो तुम देख लेना। और तुम, मैं तो चलो अभी उड़ रहा हूँ ना, तुम तो अभी से ही पर कट गए तुम्हारे। तो इसमें हाँ। अप्रिशिएट करने वाली क्या बात है, हम बोलते हैं लाइफ यही होती है। और फिर वो घर पे जाते हैं, उनका बच्चा काएं काएं करता है। मतलब मैं तो लोगों के घर में इसलिए नहीं जाता, ये लोग को, ये बहुत लोगों को बुरी भी लग सकती है बात, बट फैक्ट है, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, और ऐसे आप चैनल पे दिखावा करते भी नहीं है। ये फैक्ट है, फैक्ट है। मुझे इरिटेशन होती है जब आप घर पे किसी के जाओ कुछ बात करने, कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो, कुछ प्लान डिस्कस करने। लेट सपोज मैं आप ही के घर आया, मैंने आपसे बात की कि एक बिजनेस सोचा है मैंने राजपाल जी, कुछ डिस्कस करना है आपसे। तो आपने मेरे को बोला ठीक है, आ जा कल शाम को 4 बजे घर पे, चाय पीते हैं और बात करते हैं। अब लेट सपोज आप शादीशुदा हो, अब मैं आपके हम्म। घर आया, आपके 2 बच्चे भी, मैं आया, वो काएं काएं कर रहे हैं, ठीक है, चिल्ला रहे हैं, उधर बर्तन फेंक रहे हैं, ये उधर से जो वाइफ है वो चिल्ला रही है, चुप क्यों नहीं होते, मतलब एकदम कोलाहल मचा पड़ा है। तो वो जो आइडिया मैं हम्म। लेके आया था ना, वो आइडिया कहाँ चला जाएगा, कहाँ घुस जाएगा, ये मैं भी नहीं पता लगा पाऊंगा। और फिर वापस हम चाय पियेंगे और निकल जाएंगे वहां से। तो कहने का हाँ। मतलब है कि आप लाइफ में ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ रचनात्मक, संरचनात्मक कुछ नहीं कर सकते, ये फैक्ट है।
आप मानो चाहे मत मानो शादी के, इस पे आपका क्या मानना है, आप बताइए। हाँ मतलब ये तो है ही, जो शादीशुदा है जितने भी लोग, उनका तो ये एक्सपीरियंस, मतलब ऑब्जर्व करें अगर उनकी लाइफ को देखा जाए, तो लाइफ जो है वो एकदम फुल स्टॉप लग जाता है, और उसके बाद वो पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, तो मजे वाली बात कुछ रहती नहीं है। और वो जस्टिफाई भी तो करते हैं इस चीज को कि लाइफ ऐसी जस्टिफाई ही करते होगी। हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मुझे ये याद आ रहा है, जैसे बहुत सारे जो मेरे दोस्त है ना, वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, शादी करने को, बच्चे करने को। वो बोलते हैं कि यार शादी जो है ना, देखो वो हम अपने कोई शारीरिक सुख के लिए थोड़ी कर रहे हैं, और बच्चे भी तो पैदा करने होते हैं, और वंश को बढ़ाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे प्रोक्रिएशन के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये बच्चे पैदा करने वाला भाई कॉन्सेप्ट मेरी तो समझ में आता नहीं है। बाकी आप एंटी नेटलिज्म के ऊपर बहुत खुल के आपने बोला हुआ है, बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। तो एक बार शॉर्ट में आप बता दो कि बच्चे पैदा मतलब क्यों नहीं करने चाहिए, क्या बड़ा कारण आप मानते हो? देखो कारण तो बहुत सारे हैं, 1000 कारण दे सकता हूँ मैं बच्चे ना पैदा करने के। लेकिन आप मोटा मोटी ये समझ लो कि आप इस दुनिया में आ गए हो, है ना। हम्म। अनप्लैंड आए हो आप, ये बात तो आप भी जानते हो, सब जानते हैं अनप्लैंड ही आए। इंडिया में कोई प्लान के साथ नहीं आता है, सब अनप्लैंड माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं। तो अभी आप इग्नोरेंस में जी रहे हो, आप अपने लाइफ की जो एक्चुअल समस्याएं हैं उन सबको इग्नोर कर रहे हो, है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में ना राजपाल जी, 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे जी रहे हैं। 80 करोड़ बिल्कुल। लोग। मुझे पता है बहुत लोग इससे डिनाई करेंगे, बट मैं जानता हूँ, मैं इसका फैक्ट दे सकता हूँ। गवर्नमेंट डेटा दिखाए ना दिखाए, मैं दे सकता हूँ 10 प्रूफ। मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, मैं यही सब करता रहता हूँ बैठ के। अस्सी हम्म। करोड़ लोग सरकार के फ्री राशन पे डिपेंड है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे सिचुएशन में आके कोई बंदा ये बोले कि मैं बच्चे पैदा क्यों ना करूं, भाई ये तो मेरा हक है। बिल्कुल हक है, गवर्नमेंट लीगल है, तुम करो, मैं कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ बोलने का मतलब क्या है, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप इग्नोरेंस में जी रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने यही बताया था अर्जुन को कि तुम अपने काम, जब अर्जुन कह रहा था कि ये सब तो मेरे दादा हैं, भाई भाई हैं, इनको कैसे मारूं, ये सब बोल रहा था वो। तो कृष्ण ने ये बोला कि तुम इग्नोर कर रहे हो। तुम इग्नोर क्या कर रहे हो, अपना काम इग्नोर कर रहे हो। तो अब चलो गीता को छोड़ते हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, ये तो गीता में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैं एक दो और एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि इग्नोरेंस से मेरा कहने का क्या मतलब है। मान लो राजपाल जी, कोई इंसान है, शहर में रहता है, महीने के 50-60 हजार रुपए कमाता है, अपने फैमिली के साथ रहता है, माँ बाप के साथ रहता है। उसकी माँ या बाप को किसी की तबीयत खराब हो जाए, लेट सपोज हार्ट में हम्म। कुछ इशू आ गया, है ना, कुछ ब्लॉकेज आ गया, आर्टरीज में कुछ आ गया, जो कि इंडिया में बड़ा कॉमन है, होता रहता है। अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता। एम्स का क्या हाल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एम्स के बाहर फुटपाथ पे लोग एक एक महीना सोते हैं वेटिंग में, गरीब लोग, हाँ, लाइन क्योंकि उनका लगती है। वेटिंग 15 दिन का होता है। तो अपने स्टेट वापस जाके उनके लिए आना पॉसिबल नहीं होता, तो डिसाइड करते हैं फुटपाथ में ही सोएंगे 15 दिन। और वहां पे लोग, हम्म। अमीर लोग कंबल बांटने आते हैं वो करने के लिए, अच्छाई करने के लिए। खैर, तो आप जा नहीं सकते, तो अब आप अपनी माता को लेके कहाँ जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब आई एम श्योर जो यंग लोग देख रहे होंगे हमें, 25-26 साल के, उनकी लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो आया नहीं होगा, राइट। ये आएगा जरूर, जब तुम अपने 30s में जाओगे, 40s में जाओगे, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े होंगे, ये सिनेरियो 101% आएगा। फिर तुम भटकोगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या हाल है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियो थोड़ा सा हम्म। कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए मैं सोच समझ के बना रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है। एकदम झरझर हालत है, मेडिकल इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ हूँ पिछले 5 साल से। मेरे को बहुत अच्छे से पता है क्या होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तुम वहां जाओगे, लुट जाओगे, जमीन बेचनी पड़ जाएगी अगर तुम्हारे पास नहीं है कुछ सेविंग्स या इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो अभी आप क्या कह रहे हो, अरे ऐसा थोड़ी होगा हमारे साथ, ऐसा थोड़ी होगा हमारे साथ, ऐसा थोड़ी होगा। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। हमारे साथ ऐसा थोड़ी हम्म। होगा, है ना, उसके साथ हुआ तो हमारे साथ थोड़ी होगा। अभी इनकी बीवी जब प्रेग्नेंट हो जाती है राजपाल जी, अपने दोस्तों से उधार मांगते हैं। मैं नाम नहीं ले हम्म। सकता, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, मेरे सर्कल के कुछ लोग देखते हैं मेरी वीडियोस। लिटरली उधार मांगते हैं। मेरा मन करता है उनसे बोलने का, भाई तूने शादी किस बेस बात पे करी थी, किस दम पे किया था। वाइफ तेरी प्रेग्नेंट है ना, किया तूने है सारा कार्यक्रम, पैसे तू हमसे मांग रहे हैं। ये तो जस्टिफाइड नहीं है कहीं से भी। वो पैसे मांगते हैं 4 जगह से, फिर उनके पैसे चुकाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनका बच्चा हो जाता है। तो फिर उस, आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो हेल्दी नहीं होते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो उन बच्चे को एक NICU करके एक होता है, जैसे
आईसीयू होता है ना, आईसीयू आपने सुना होगा, हम्म, आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट्स को रखते हैं। तो ऐसे ही जो हम्म, नवजात शिशु होते हैं उनके लिए एनआईसीयू होता है, बहुत एक्सपेंसिव हम्म, होता है। एक दिन उसमें रखने का चार्ज 25-30 हजार रुपए होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है हम्म, एनआईसीयू। तो ये उधार लेके बच्चा पैदा करते हैं, फिर कर्जा मांगते हैं सबसे, और फिर सबको थोड़ा थोड़ा करके चुकाते रहते हैं, नहीं चुकाते, दोस्ती खराब कर लेते हैं पैसों के चक्कर में। अब ये क्या, अब लेकिन ये इंसान शादी कर रहा है ये सब जानते हुए, अभी क्या कर रहा है, इग्नोरेंस, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस में जीना। अब मुझे लोग बोलते हैं यार तू तो बड़ा निराशावादी है, तू तो बड़ा निराशा, वो नकारात्मक बातें कर रहा है। ठीक है, चलो अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, तुम बहुत स्वर्ग में रहोगे, अप्सराएं नाचेंगी, तुम्हें शराब पिलाएंगी। क्या ऐसा होगा? ये पॉजिटिव बातें करके क्या ये होगा तुम्हारी लाइफ में? होगा वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, और ये होगा ही होगा, ये 100% होगा, इस बात से वो मत करना। और ये सब अब जानते हुए, ये जो वीडियो हमारी देख रहे हैं 90% लोग अगेन इस बात को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये हमारे हाँ, डीएनए में भारतीयों के इग्नोरेंस, इग्नोर करते हैं उन चीजों को, और वो टेम्पररी प्लेजर में आगे बढ़ के और प्लेजर पकड़ लेते हैं, उसके साथ कितना दुख आने वाला है उसको भूल जाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो इस इग्नोरेंस की वजह से ये बहुत सारा दुख ले आते हैं अपने जीवन में, फिर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बिताते हैं। तो ये इग्नोरेंस रूट कॉज है। गौतम बुद्धा है तो इसमें बहुत अच्छे से, अब बुद्धा को पढ़ लो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा, लेकिन वही बात है, ये वही इग्नोरेंस वाली बात है। इग्नोरेंस में जीते हैं, सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। इसीलिए आपको एंटीनेटलिस्ट होना बहुत जरूरी है। आप उस पर तो जाम ही मत। अब देखो राजपाल जी एंटीनेटलिस्ट क्या बातें करते हैं, सफरिंग है, ये है, वो छोड़ दो, सफरिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा। वो बाद या की तुम्हारे बातें। बच्चे, हाँ उधर जाओ ही मत, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो अमेरिकियों के लिए है, वो यूरोपियंस के लिए है। तुम्हारे लिए हाँ, क्या है जो मैंने अभी बताया, हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाओगे, तुम्हारे बच्चे को सस्ते स्कूल में पढ़ाओगे, उसको धर्म में लिप्त करवा दोगे, वो भी धार्मिक बन जाएगा, है ना, दंगे करेगा जाके सड़क पे दंगे। अब यहाँ पे बहुत लोग आ जाएंगे बोलने की नहीं नहीं हम तो अपने बच्चों को अच्छे से रखेंगे। अगेन इग्नोरेंस। गारंटी दे सकते हो लिख के कि तुम अपने बच्चों को अच्छे से रख लोगे, तुम्हारा बच्चा नशा में नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा गलत संगत में नहीं पड़ेगा, लिख के दे दोगे? आमिर खान की लड़की 8 साल डिप्रेशन में रही है, उससे ज्यादा तो हाँ, समर्थ नहीं हो तुम, यही वीडियो देख रहे हो। अब ये बोलेंगे, अब इस पे भी ये बोलेंगे, मैं एक और चीज बताता हूँ, अरे वो तो बिगड़ेल बच्चे होते हैं। इनके पास हर चीज का को इग्नोर करने के लिए बहाना है। तो इन शॉर्ट एक वर्ड याद रखना, इग्नोरेंस। तुम सब इग्नोरेंस में जीते हो, और ये कोई निराशावादी बातें नहीं है, ये फैक्ट है। इसमें जियोगे तो खुश रहोगे जिंदगी में। जैसे अभी मेरी लाइफ बड़ी हल्की है, अभी मेरे पास दो दो बैग है राजपाल जी, यहाँ मजा नहीं आएगा, उठा के चल दूंगा कहीं भी, है ना, ये माइक वाइक है मेरे पास, ये सब पैक हो जाएंगे बैग में 2 मिनट में। कुछ नहीं है, 2 बैग है बस। और कोई, और मेरा काम ऐसा है मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। मेरा जो 2 क्लाइंट है जिनके लिए मैं काम करता हूँ वो मैं रिमोटली कर सकता हूँ, कहीं से भी, महीने में 1-2 दिन आना होता है, वो आ जाऊंगा। तो ऐसी जिंदगी में तो दुख खैर इस जिंदगी में रहेगा ही, बट ये इस जिंदगी में दुख एकदम कम रहेगा, मिनिमम रहेगा, और तुम मजे कर हाँ, सकते हो, जो मन में आए वो कर सकते हो। इसीलिए एंटी नेटलिज्म बहुत जरूरी है। हाँ। तो मतलब ऐसा कोई कुछ ज्यादा बड़ा चीज है नहीं कि तुम शादी बच्चे ना करके कि कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे, तो ऐसा कुछ बचता नहीं है। और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि शादी नहीं करके ये नहीं, क्या नहीं मिला बताओ, मेरे को बताओ, मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, मुझे कॉल बुक कर लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम शादी करके भी जो तुम्हें नहीं मिल रहा है ना, उससे ज्यादा मुझे मिल जाता है ना, सब कुछ एवरीथिंग तुम सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो बात? और इन अ पॉजिटिव वे, बिल्कुल। इसको नेगेटिवली मत लेना, ये बहुत हेल्थी चीज हाँ, होती है। मैं इनको यही एडवाइस करता हूँ कि भाई तुम शादी बच्चों को टारगेट ना बना के तुम पैसे कमाने पे फोकस करो। पैसे हम्म, कमाओ, खुद को समर्थ बनाओ, तुम्हें सारी चीजें, सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। पता नहीं ये लोग डरते किस चीज से हैं, डरते रहते हैं हमेशा। हाँ, वही है कि ये पैसे कमाने पे, अपने अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने काम पे, बेसिकली इन सब चीजों पे ध्यान, और किस चीज में खुशी मिल रही है। मतलब इंडियंस को ना पता नहीं क्यों सफरिंग में मजा, सफरिंग को बड़ा प्रमोट करते हैं ये लोग, कि मेहनत कर, कुत्ते की तरह, गधे की तरह मजदूरी करता रहे, है ना, तेरे चेहरे पे एकदम टेंशन दिखनी चाहिए हर टाइम। तो जो हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा आपने देखा होगा घर का वो लड़का जो बहुत मेहनती है, मतलब गधा है, बिल्कुल परेशान सा हम्म। है, उसको उसकी तारीफ होती है। और घर का वो लड़का जो थोड़े मजे कर रहा है, अरे मेरे को नहीं करना काम, वो अपना मस्त इंजॉय कर रहा है, घूम फिर रहा है, उसको गालियां पड़ती है। जबकि उल्टा होना चाहिए, हमें अप्रिशिएट हम्म। करना चाहिए उस बंदे को जो कम मेहनत जो कर रहा है, खुश एंजॉय कर ज्यादा रहा हो, है ना। तो ये एक सफरिंग वाला कल्चर भी पता नहीं क्यों इंडिया में बहुत प्रमोट करते हैं, ये भी एक रीजन है। तो है। ये इसीलिए फिर ये लड़की ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं जाके,
और उस वाले गेम में फंस जाते हैं। असली चीज ये समझ ही नहीं बिल्कुल, पाते। सही बात। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये है ना, इस चीज से डरते रहते हैं कि जैसे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई सही टाइम पे शादी नहीं करोगे ना तो सही लड़की नहीं मिलेगी आगे जाके, और फिर तुम अकेले रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो इसमें एक पॉइंट मेरे माइंड में ये आता है कि यार देखो, अभी ऐसा ट्रेंड हो रहा है कि बहुत सारे लोग अनमैरिड लाइफ स्टाइल को चूज कर रहे हैं। लड़कियां भी। तो लड़कियां भी कर रही हैं, इसमें जितने लड़के हैं उसमें हो सकता है थोड़ा कम परसेंटेज में हो, लेकिन लड़कियों में भी अवेयरनेस आ रही है और वो भी इस लाइफस्टाइल को चूज कर रहे हैं। तो अगर दोनों जेंडर के लोग हैं, मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें पार्टनर भी मिल जाएगा भाई। लेकिन ऐसा 100%। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करी तो तुम भूखे मर जाओगे बिल्कुल ही, और सुनसान हो जाएगी जिंदगी। अरे भाई, नॉर्मल फ्रेंडशिप रख लो, नॉर्मल इंसान की तरह डेटिंग कर लो, मिलना जुलना जैसे भी करना है। तो अवेलेबिलिटी तो रहेगी ना, और फ्यूचर में तो ये चीज और भी बढ़ने वाली है आने वाले टाइम। और एक और चीज बताता हूँ, जैसे मैं कॉर्पोरेट में हूँ 8-9 साल से। तो कॉर्पोरेट के जो ये संस्कारी लोग होते हैं ना राजपाल जी, जिनकी सोसाइटी में बड़ी इज्जत होती है और ये अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, फैमिली मैन बेसिकली, हाँ। सबका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। सबका। सबका मतलब सबका। ये बात मैं बहुत ही हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। हो सकता है एक आधा कोई एग्जाम्पल शरीफ हो, मान सकते हैं, बट 99% लोग मैंने देखा है। ये मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, देखा है। कॉर्पोरेट में क्या होता है, जो ये थोड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, बड़ी एज के होते हैं, 45 ईयर्स के, 48 ईयर्स के, बड़ी इनका पावर होती है, ठीक है, इनके अंडर में बहुत बड़ी टीम होती है। अब इनके अंडर में हम्म। लड़कियां आती हैं, नई नई लड़कियां आती हैं, इंटर्न्स आती हैं। तो ये उन पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनको प्रपोज हम्म। करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। ये सब मैंने बहुत नजदीक से देखी हुई चीजें बता रहा हूँ। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको पता होगा। ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये जो गुड़गांव बेंगलुरु में जो चलता है ये सब। हम्म। फिर क्या होता है, ज्यादातर लड़कियां, कुछ लड़कियां पे वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, उन लड़कियों को पैसों की जरूरत होती है, वो जॉब छोड़ नहीं सकती। तो प्रेशर में ही आके चल ठीक है, वो उसके साथ हो लेती है, ठीक है। कुछ हम्म। लड़कियां इंटेंशनली हो लेती है कि ठीक है, इसको थोड़ा सा पटा के प्रमोशन भी कर देगा। उनको तो फायदा ये सब मिल खूब चलता सकता है। है तो। हाँ। तो हम्म। वो घूमते हैं, हर वीकेंड पे वो एक नई लड़की के साथ जाते हैं। लेकिन जब वो लोग सोसाइटी में जाते हैं अपनी बड़ी गाड़ी से, क्योंकि वो मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, उनकी बड़ी, अरे शर्मा जी आ गए, मिश्रा जी आ गए, ऐसा मतलब है ना, उनको बड़ी इज्जत होती है, तो बड़े, और वो ज्ञान बांट रहे होते हैं यंग लड़कों को, "भाई, तरीके से रहो, संस्कार में रहो।" वही शर्मा जी, वही ऑफिस के मिश्रा जी, वही जो ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, हर सैटरडे संडे को नई लड़की के साथ होटल में होते हैं। है ना, ये बात मैं हम्म। बोल रहा हूँ, चाहे इस पे कितना भी हेट आ जाए, कितना भी नेगेटिव कमेंट आ जाए, ये बात फैक्ट है, 101%। मैंने देखा है लोगों को। हम्म। और अब तुम अगर उनकी बात करोगे कि कुछ लोग तो नहीं करते हैं, तो फैक्ट ये है कि वो कर नहीं पाते। मौका मिलेगा वो भी करेंगे, लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल। करेंगे। है ना। अगेन लड़कियों के साथ भी होता है, जो लड़कियां ऊंची पोस्ट पे होती हैं, जो जो लड़कियां 40-45 ईयर्स की, 50 ईयर्स की हो जाती हैं। देखो राजपाल जी, बेसिक सा चीज है। अगर जो शादी कर लेते हैं ना, अनफिट हो जाते हैं बाद में, जब वो 40-50 के एज में जाते हैं, एनर्जी भी नेचुरली लो होती है, ठीक डाउन है। हो जाती। है हम्म। ना। और एक दूसरे से वो भी खत्म हो जाता है। तो फिर ये लोग कुछ नया ढूंढते हैं, ये बायोलॉजिकल नीड है, इसे आप रोक नहीं सकते। हम्म। तो जो लड़की कॉर्पोरेट में है और 45 साल की है, या 50 में टच करने वाली है, वो एक तो fit होती है, अपने बॉडी का रखती है, क्योंकि पैसा कमा रही है महीने का 2 लाख 3 लाख, तो वो अपना खर्चा करती है। तो फिर उनकी एक और नीड आती है, फिजिकल, जो उनका हस्बैंड पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उनका हस्बैंड इतना बिजी है अपने काम में, अमीर है, या तो फिजिकली शायद वो अब नहीं रहा, उसे एबल एबल नहीं रहा, या तो फिजिकली एबल है बट वो अपने काम में इतना मशरूफ है कि उसके पास ये सब के लिए टाइम नहीं है ना। तो वो ऑफिस में कोई स्मार्ट, उससे आधी उम्र का लड़का ढूंढती है, और ये सब खूब होता है, खूब होता है। मैं इसको गलत हम्म। सही में नहीं बांध रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये कुछ गलत नहीं है, सब सही है, जो कर रहे हैं सब सही है। मेरे को प्रॉब्लम बस इससे होती है जब ये दिखावा करते हैं और सोसाइटी में आके महान बनते हैं। अरे भाई तुम करो ना, बोलो करो, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा। मैं तो बोलूंगा ही नहीं, तो मैं तो गलत बोलता ही नहीं उस चीज को, करो तुम, बट बोल के करो। ये नहीं कि तुम हाँ, सामने साधु बन रहे हो और पीठ पीछे तुम कुछ और बन रहे हो, वो गलत है, वो दोगलापन है। तो ये चल रहा है लेकिन खूब। इसमें तो ये पॉइंट है ना कि भाई अगर तुम्हें जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने ही है, मल्टीपल रिलेशन में जाना है, तो फिर शादी करने की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली फिर ये शादी का तो इसी कॉन्सेप्ट से ये फेल चीज हो गया प्रूफ हो यहाँ गई पे। ना। इसी से चीज प्रूफ हाँ। हो गई कि शादी एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, इसका कोई काम ही नहीं है। हाँ। तो अब इससे एक और पॉइंट आता है कि लिव इन रिलेशनशिप।
अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, आपकी कोई कंपेनियनशिप है अच्छी किसी के साथ, तो वो बेस्ट तरीका है, आप रहो साथ में, जब तक मन करता है रहो। कभी बीच में ब्रेक लेने का मन कर रहा है, ब्रेक ले लो। आपको अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है, वो क्रिएट हो रहा है, तो ठीक है, मैं 6 महीने के लिए कहीं जा रहा हूँ, तू चली जा कहीं। 6 महीने बाद फिर रीयूनाइट होते हैं, फिर वो और अच्छा बॉन्ड स्ट्रांग होता है उससे, है ना। तो ये एक तरीका है। लेकिन जबरदस्ती का एक एग्रीमेंट साइन कर लेना कि भाई अब तुम कहीं जा ही नहीं सकते, अब तुम, तो वो तुम अपने साथ भी गलत करते हो, सामने वाले के साथ भी गलत करते हो, वो सही तरीका है नहीं। अब खैर, जो हमने फिजिकल नीड को लेके बात शुरू की थी इस वीडियो में, उस पे मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया में ना कुछ बेसिक चीजें ठीक करने की जरूरत है लोगों को, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी नीड पूरी नहीं हो पा रही है। लड़कों की, स्पेशली लड़कों की यह समस्या होती है। तो तुम्हारे अंदर ना पहले तुम बेसिक चीजों को देखो, वो गलत है। तुम उधर मत जाओ, उधर जाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। तुम देखोगे क्या तुम खुद पे काम कर रहे हो, या तुम वही घिसी पिटी ग्रेजुएशन कर रहे हो, वही घिसा पिटा नौकरी में चले गए हो, कहीं 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हो या 50 हजार की भी कर रहे हो, तो उसमें कोई तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो एक मोनोटोनस लाइफ जी रहे हो, सेम, कुछ अलग कर नहीं रहे हो। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो जॉब भी कर रहे होते हैं ना, लेकिन उनको ये समझ में आ जाता है भाई ये जॉब मेरे लिए है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो सवाल आता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जॉब ना करें तो क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम ये है वो है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, पैसे किसी के पास भी नहीं होते हैं, लेकिन जो निकलने का माइंडसेट होना चाहिए बस। ये बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज समझ आ जाती है कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, तो वो अपने आप को बोल देते हैं कि भाई ये मेरे लिए नहीं है और मुझे इससे निकलना है। वो घोषणा कर देते हैं, आचार्य प्रशांत बोलते हैं ना, पहले घोषणा कर दो खुद से, बोल दो कि भाई ये नहीं चाहिए, बोल दिया, अब काम शुरू कर। ये नहीं कि तुम आज ही नौकरी छोड़ के बैठ जाओगे। नौकरी के बाद जो टाइम मिलता है उस पर रिसर्च करो, क्या कर सकते हैं, ढूंढो, हाथ पैर मारो, अग्रेसिवली काम करो। एनर्जी है तो क्या करोगे, ये बचा के बचती थोड़ी है, एनर्जी तो खत्म हो ही जाएगी 40 के बाद, बुढ़ापे में। इस्तेमाल कर लो ना, जब एनर्जी है तो करो, और फिर निकल जाते हैं लोग। मैंने किया है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में शेयर भी किया है ये चीज। मैंने बहुत अग्रेसिवली काम किया है, एक टाइम था, रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम किया हुआ है मैंने, इसीलिए ताकि मुझे उतना काम ना करना पड़े। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप इस वे में, इस तरीके से काम करते हो, तो ये फिजिकल नीड, ये सब बड़ी छोटी बातें हो जाती हैं। फिर आपको ये, अभी ना इसको मुद्दा बना दिया गया है, इसको बहुत बड़ा, कि भाई फिजिकल नीड बहुत बड़ी बात है। नहीं है बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात ये वही इसलिए है। ये है ना, एक ये एक प्रोपेगेंडा भी है ये। जैसे जो ये चल रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कैपिटलिज्म का, कैसे ये प्रोपेगेंडा है। कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देख लो, एडवर्टाइजमेंट है कार का, और उसमें लड़की को साथ में खड़ा कर दिया है, एक काफी ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी कर देंगे। अरे भाई, कार की, बाइक की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसमें लड़की का क्या काम है ना। तो वहां पे मतलब वो, मतलब उनका मेन मोटो ये होता है कि कैसे भी करके वो उनको एक्साइट करे, उनके हार्मोन को अटेंशन, एक्टिवेट कर दे। अटेंशन नीड करना। अटेंशन, बस वो चीज होता है मेन मोटो। तो जितना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और 24 घंटे कहीं ना कहीं से वो ट्रिगर हो ही जाती हैं चीजें। कहीं भी चले जाओ, टीवी खोल लो, कोई मैगजीन पढ़ लो, कहीं पे बाहर निकल जाओ, तो और खुद के दिमाग में तो ये चीजें शुरू से भरी होती हैं। तो इसीलिए जितना टाइम नहीं देना चाहिए ना इन चीजों को सोचने में, 24 घंटे यही थिंकिंग चल रही है, लड़की लड़की लड़की। तो ये चीज है ना, ओवर हाइप कर दी एक तरीके से। इसको नॉर्मल तरीके से रखना चाहिए, जितना अटेंशन देना चाहिए उतना ही देना चाहिए। हाँ, एक्चुअली सोशल मीडिया भी पूरा कचरा है। सोशल मतलब डिस्ट्रैक्शन, तो आप घर से बाहर निकलो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, घर से बाहर कदम रखते हैं, और सबसे बड़ा सोशल डिस्ट्रैक्शन तो आपकी मीडिया पॉकेट पे, में ही है। हाँ, हाँ, उसमें तो देखो इंस्टाग्राम पे भी, जैसे आप देखोगे वहां पे आजकल वो रील्स के नाम पे ना सॉफ्ट पोर्न आ रहा है वहां पे। वो हाँ, हाँ। मतलब शुरू हो जा रहे हैं, रात को अलग टाइप की रील आएंगी, फिर दिन में अलग टाइप की रील आ रही है। तो वहां से भी वो पूरा कचरा उनके माइंड में जा रहा है, और वो बार बार फिर उसी चीज पे वापस आते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो आपको ना इससे थोड़ा सा, मतलब टाइम एनर्जी आपके पास लिमिटेड होती है, उसको सही जगह पे लगाओ। अब आप फोन, जैसे आप फोन उठाओगे ना, मतलब मुझे भी, मैं इंस्टाग्राम इतना यूज नहीं करता, मैं अपना कंटेंट डालता हूँ, फिर मैं कई बार इंस्टाग्राम अनस्टॉल कर देता हूँ अपने फोन से। मतलब जब हम्म। मुझे कोई रील अपलोड करनी होती है तो इंस्टॉल करके अपलोड करता हूँ, उस दिन रखता हूँ बस कमेंट चेक करने के लिए, और फिर मैं अनस्टॉल कर देता हूँ। उसका रीजन ये है कि हम्म। मेरे जैसा इंसान भी, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता, मेरा एक एक मिनट नपा तुला होता है।
तो मैं भी जब इंस्टाग्राम, मैं ये सोच के खोला कि चलो भाई राजपाल जी को मैसेज करते हैं, कुछ पूछना है, तो मैंने इंस्टाग्राम खोला और मैंने राजपाल जी के चैट में जाने की बजाय मैं कहीं और ही खो गया। रील। हाँ, फिर मुझे 20 मिनट बाद याद आया, अरे राजपाल जी को मैसेज करना था, 20 मिनट बीत गए। समझ रहे हो कितना खतरनाक चीज है हाँ। ये, तुम्हारे 20 मिनट खा गया वो इंस्टाग्राम। फिर हम्म। फिर भी तुम्हें मन नहीं कर रहा इनबॉक्स में जाने का कि अरे मजा तो यहीं आ रहा है, क्या छोड़ो बाद में मैसेज कर देंगे। समझ रहे हो? इन हम्म। 20 मिनट में तुम 20,000 रुपए कमा सकते हो भाई, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दिमाग है तो। तुम कुछ क्रिएट कर हम्म। सकते हो, तुम कुछ पढ़ सकते हो, तुम कोई स्किल डेवलप कर सकते हो, तुम चुपचाप शांति से बैठ सकते हो, सब कुछ बंद करके लाइट वाइट चुपचाप 20 मिनट, वो ज्यादा बेनिफिट है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो इन हम्म। चीजों से ना थोड़ा बच के रहो। सोशल मीडिया पे कचरा बिक रहा है हर जगह, तुम सोशल मीडिया खोलोगे फालतू के ज्ञान चल रहे हैं, है ना, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी तुम देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, लोग कुछ भी बॉडी दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, तुम अच्छा, देख के एक अपना पॉइंट पे, हम्म, एक चीज पे और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें जानना चाहूंगा। एक इस पे है ना, एक क्वेश्चन और आता है, इसको पहले ही एड्रेस कर लेते हैं ताकि कमेंट सेक्शन में आएगा ये चीज। लोग बोलते हैं कि जैसे शादी नहीं करेंगे और फिर लड़की भी नहीं मिल रही है उनको, उनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, और मॉस्टरबेशन से भी वो उकता गए हैं, है ना। तो एक ऑप्शन बचता है उनके पास, पेड सेक्स का। तो बोलते हैं कि क्या हम जाके लुके छिपे तरीके से पेड सेक्स का ऑप्शन एक्सप्लोर करें, या इसमें मतलब इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखो मैं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पेड सेक्स को मैं बहुत अच्छा मानता नहीं हूँ, ठीक है, वो सही है नहीं। बट यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, वो मेरे जैसा इंसान उसको कभी सही मानेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसकी जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ हम्म। जाता है, जैसे कि आपने बोला कि वो उनके है ही नहीं, उनकी लाइफ में कभी कोई लड़की आई ही नहीं और आ ही सकती है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना। तो उस सिनेरियो में हो, तुम्हारा मन कर रहा है और तुम जा रहे हो, इट्स फाइन, इट्स फाइन, जा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पॉइंट ये होना चाहिए कि तुम, मन कर रहा है जाओ, होके आ जाओ, फिर अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन तुम होके हम्म। आ गए, वापिस सोच रहे हो कि अब अगली बार कब जाऊं, फिर होके आ गया, फिर सोच रहे हो अब दोस्त से पैसा मांग लूं, पैसा खत्म हो गया फिर जाना है, ये गलत हो जाएगा भाई। हमारा देखो मेन पॉइंट ही यही है तुम्हें बताने का कि ये इतनी बड़ी चीज है नहीं, तुम्हें करना है करो, अपने काम पे आओ भाई, काम बड़ी चीज है, काम पे आओ, अपने काम हम्म। करो, है ना। वो एक, जैसे तुम दिन भर ये सोचते रहते हो क्या बैठ के कि अरे आज तो ये खाऊंगा लंच में, अरे आज तो डिनर में ये खाऊंगा, अरे आज नोट्स बना लेता हूँ, क्या ऐसा कर नहीं कर, भूख लगती है जाके निकाल के खा लेते हो जो खाना है, जब भूख लगती है उसी टाइम हम्म। सोचते हो ना, हर टाइम तो सोचते नहीं हो। तो वो भी एक ऐसी ही चीज है। और अगर तुम इसके बारे में सोच रहे हो तो तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, ये तुम इसको ऐसे समझ लो कि तुम दिन भर पानी के बारे में सोच रहे हो, अरे अगर मुझे आज 3 बजे प्यास लगी तो ठंडा पानी निकालूंगा, फिर उसमें पानी डालूंगा, पानी पीऊंगा, इस वाले गिलास में पीऊंगा, इस वाले में नहीं पीऊंगा। तो यही सोचे जा रहे हो दिन भर, पानी के बारे में, खाने के बारे में, तो समय व्यर्थ कर रहे हो। जब प्यास लगेगी तब पी लेंगे जाके, जब खाना लगेगा खा लेंगे। अब तुम्हें ऐसा कुछ मन कर रहा है, तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है, वो तो जाओ करो, खत्म करो ना, करके खत्म करो, अपने काम पे आओ, काम पे फोकस करो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने ऐसी पर्सनैलिटी बना ली ना जिसके लिए उसका काम सर्वोपरि है, वो अपने काम में लगा हुआ है, कुछ भी जो भी चाहिए उसमें फोकस कर रहा है, तो तुम्हें ये पेड वाली चीज की या इधर उधर जाके ढूंढने की जबरदस्ती, है ना, कुछ लोग होते हैं ना कि पीछे पड़ जाते हैं किसी लड़की के, उसको बार बार मैसेज करेंगे, हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब करने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम्हारे पास आएगा मैसेज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का, ये मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ। तुम 6 महीना करके देख लो, मेरे से कॉल बुक कर रहा है, मैं एक पर्टिकुलर चीज बताता हूँ लोगों को जो मैं ऐसे वीडियो पे नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पे हम्म। नहीं खुद को बोल सकते हैं। वो एक तरीका होता है, तो उस तरीके से 6 महीने जियो, 6 महीने बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना, एक न्यूरोलॉजिकल हैबिट बिल्ड करना, ये एक बड़ी चीज होती है। जब तुम इस तरीके से लाइफ जीते हो ना, खुद आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा अपोजिट जेंडर खुद अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आता है। इस नेचर ने ऐसा ही बनाया है सृष्टि, है ना, जो हम्म। सबसे मजबूत जानवर होता है ना, मादा उसी के पास अट्रैक्ट होके जाती बिल्कुल। है ना। अब तुम लुचुर पुचुर हो, बैठे हो, वो पता नहीं कौन से .com होता है उस पर लड़की ढूंढ रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या ये मुझे बहुत दया आती है ऐसे लड़कों पे जो लड़की की प्रोफाइल ढूंढते रहते हैं कि इसकी हाइट इतनी है, इसका रंग गेहुआ है, और ये इस जाति की है, इससे कर लेते हैं शादी। अरे क्या है भाई, क्या कर रहे हो, इतना तो मैं कुछ सामान खरीदते टाइम भी नहीं देखता हूँ, घर कुछ शॉपिंग हाँ। करते टाइम भी जाके ले आता हूँ जो ले आना होता है।
तो इस तरीके से नहीं, काम पे फोकस करो। और जब तुम 6 महीने का, पता है दिक्कत क्या है राजपाल जी, ये लोग करते नहीं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। अरे करके देखो ना, उसके बाद बोलना नहीं होता। तुम 6 महीने करा है, तुमने एक रूटीन फॉलो किया है तगड़े वाला, मर्दों वाला रूटीन, या देखो ये चीज अब हर किसी के लिए नहीं होती। अब तुम जैसे लोगों के लिए जरूर होती है, जो ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो लड़की नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ, मैं अरेंज मैरिज कर लूँ क्या, मैं पेड वाला सर्विस ले लूँ क्या। तुम्हें बहुत जरूरी है अग्रेसिव होके एक अल्फा मेल की तरह अपने लाइफ पे ध्यान देना, काम करना। नहीं तो तुम अपना मैनली नेचर खो रहे हो, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम लड़की आएगी, तुम्हें नहीं है, कभी नहीं आएगी। तुम पैसे देके भी आ जाओगे, वो भी शायद मना कर दे। तो ये बहुत बिल्कुल। जरूरी है कि कैरेक्टर बिल्ड करो अपना पहले। ये आदित्य भाई मुझे ऐसी लगती है कि ये जो सवाल है ना, ये जो समस्या है कि शारीरिक जरूरतों का क्या होगा, कैसे होगा, ये मेनली है ना उनकी गरीबों की समस्या है। ये एक तरीके से देखा जाए ना, जो जो 90% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हमारी, ये उनकी समस्या है। वो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। जो थोड़ा सा समझदार लोग हैं, जो अपना एसेट क्रिएट कर लिए, जिन्होंने, जो थोड़ा बिजी रहते हैं, काम धंधा करते हैं, उनकी ये समस्या है ही नहीं। वो या तो बिजी रहते हैं, और जब उनको जरूरत होती है तो भाई वो चीजें अवेलेबल हो जाती है। उनके रिलेशनशिप होते हैं, उनको वैसे भी अवेलेबिलिटी होती है। तो ये चीज इनको समझनी पड़ेगी। अब जैसे, हाँ ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया बताई, गरीबों की समस्या है। अब क्या होता है ना कि मजा सबको चाहिए लाइफ में, राइट, प्लेजर सबको चाहिए। तो अब एक अमीर हम्म। इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन है प्लेजर लेने के, है ना। वो थाईलैंड हाँ जाएगा, हाँ बैंकॉक जाएगा, रशिया जाएगा, वहाँ लड़कियों का डांस देखेगा, मसाज करवाएगा, है ना। मल्टीपल ऑप्शन है, इंडिया के अंदर ही बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन एक गरीब आदमी जो खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो उसको ले दे के वो सोचेगा एक अपोजिट जेंडर तो मिले, कम से कम वो तो कर लूं। हाँ। तो वो उसी पे फिर पूरा फोकस कर लेता है, इसकी बजाय कि वो पैसा कमाए, वो अपनी हालातों को सुधारे। वो अगर एक घटिया खटमल वाले बेड पे सो रहा है, तो एक बढ़िया बेड खरीदने की औकात रखे। अगर झुग्गी में रह रहा है तो एक साफ सुथरी जगह पे आके रहे। आपकी लाइफ का गोल ये होना चाहिए। तो आप उल्टा ही ये रिवर्स में चले जाते हैं, ये उसमें चले जाते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम कुछ भी जुगाड़ लगा के कुछ भी तो दिला, कि शादी तो करा ही देंगे घर वाले, शादी तो सब एकदम रिक्शे वाले की भी हो जाती है, तो अपनी भी तो हो ही जाएगी। तो ये उस, अब मैं एक हाँ। एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक कजन है, वो इनकम टैक्स में है। वो हम्म। इनकम टैक्स में ऑफिसर है, बढ़िया जॉब है उसकी। और उसकी पर्सनैलिटी बहुत खतरनाक है, वो लंबा है, 6 फुट का है, और बॉडी वॉडी उसने बहुत तगड़ी बना रखी है। और वो उसने सब, वो शादी नहीं करेगा, उसने डिसाइड किया हुआ है कि वो कभी शादी नहीं करेगा जीवन में। और वो ना बहुत वैसा बंदा है, मतलब अग्रेसिव टाइप का बंदा है। उससे हम्म। मतलब अगर कोई लड़की आ जाए तो डर उड़ जाएगी उसको देख के। वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, उस टाइप का है। उसकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं, हम्म। और ये चीज वो बोलता है खुल के, बोलता है कि हाँ है। और हर उस लड़की को पता है कि उसकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है। हम्म। तो मैं तुम्हें ये बता, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम जाके ऐसा करो, मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पावर गेन करो, तुम कमजोर हो, अपनी कमजोरियों पे काम करो। ये सब साइड वाली चीजें होती है, ये अपने आप आ जाती हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। और अपने टाइम को थोड़ा सा बेटर तरीके से यूटिलाइज करो, और चीजों में भी टाइम दो। 24 घंटे इसी के लिए थोड़ी ना सोचना है। अब देखो, मेरे से पूछते हैं लोग कि आपको अकेलापन फील नहीं होता है, आपको जरूरत फील नहीं होती है, शादी नहीं करी, 30 क्रॉस हो गया ये। तो मैं ऐसे बताता हूँ कि भाई देखो, मेरा ना शेड्यूल फिक्स रहता है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें लगी रहती हैं शेड्यूल में। अब जैसे कल भी मुझे नए ट्रैक के लिए निकलना है, मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ एक और। अब अभी मैं पिछले हफ्ते मैं गंगोत्री और वो गोमुख वाला वहां पे गया था, मैं वो ट्रैक करके आया था। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको भी ट्रैक ही करना है, लेकिन कुछ तो हॉबी होंगी, कुछ तो आपका इंटरेस्ट होगा भाई, पढ़ने में है, सुनने में है, या आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है। तो वो सारी चीजें है ना, वो अपनी लाइफ में लेके आओ। जब आपकी लाइफ बिजी हो जाएगी ना, और जब कोई मोटो, कोई मकसद आपकी लाइफ में होगा। जैसे मेरा ये रहता है कि मुझे जो हमारे देश में जो इतना ज्यादा ये अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको मुझे हटाना है। मुझे साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो मेरा माइंड हमेशा ना ये सोचता कि मैं कैसे नए नए तरीके खोज के लाऊं कि लोगों को इसकी तरफ मैं आगे लेके जाऊं। साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं डिबंक करूं जो सुपरस्टिशन है, नए नए बाबा आ रहे हैं, और जो
जिस तरीके से ये गर्त में गिरते जा रहे हैं अंधविश्वास के, तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ का कुछ मकसद बनाओ भाई। या तो आप पैसे कमाओ, बिजनेस करो, जॉब करो, जो भी करना है वो करो, जो भी आपका इंटरेस्ट का फील्ड है। अगर आपको ढंग का कोई काम मिल गया ना, जिसको आचार्य प्रशांत जी ऊंचा काम काम बोलते हैं, अगर उस टाइप का कुछ ना कुछ आपको जिंदगी में मिल गया, तो ये जो सेक्स वाली प्रॉब्लम है ना, जो आपके लाइफ के सेंटर में बैठ गई है, सुबह शाम आप मरे जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हट जाएगी वहां से। और आप अपने फोकस, अपने लक्ष्य की तरफ जब आप लगोगे ना जी जान से, अच्छे से, तो फिर ये जो परेशान करते हैं ना विचार आपको, वो भी नहीं करेंगे उतने ज्यादा। और लड़कियां जो है वो हो जाएंगी अवेलेबल, आपके कनेक्शन बन जाएंगे लोगों के साथ, अपोजिट जेंडर के भी साथ। जब लड़कियों को ये लगता है ना कि हाँ ये सामने वाला बंदा जी जान से अपने एम की तरफ लगा हुआ है, तो इस चीज से वो अट्रैक्ट होती है वाकई में। ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चाहे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था, जब मैं एसएससी और इनकम टैक्स वगैरह, तब मेरे पास इतने सारे रिश्ते भी आते थे, वैसे रिलेशनशिप के अप्रोच के लिए भी। अभी मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, अभी भी मेरे इतने सारे कॉन्टैक्ट हैं। वो जो पहले के कॉन्टैक्ट थे कीड़े मकोड़े और सोसाइटी के, वो खत्म हो गए। अब नए नए कॉन्टैक्ट और जुड़ते जा रहे हैं, जिनके साथ विचार मिलते हैं। तो मैं अकेला रह जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, हाय मेरे सेक्सुअल प्रॉब्लम का क्या होगा, इस तरीके से सोचना इनको बंद करना पड़ेगा और थोड़ा सा डर को हटाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बहुत सही है लास्ट में जो आपने बताया ना, ये बहुत सही है। तो मैं अपनी ऑडियंस से, जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, यही बोलूंगा कि आप ना इग्नोरेंस में मत जियो। अपनी चीजों को हम्म। देखो, किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, अभी क्या परेशान कर रहा है आपको। आप रोज जाके सुबह बॉस की गालियां खा रहे हो, उसकी वजह से आपका कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपके ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो चीजों को, आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है आपकी सोसाइटी ने, है ना। क्या ऐसा होता तो है, ऑफिस में सबके टेंशन होता है, सबको करना ही होता है, ऐसा नहीं होता। सब कर रहे हैं, सब मूर्ख हैं, आपको भी मूर्ख बनना है तो आप भी करिए, नहीं बनना है तो आप इस चीज को समझिए, इग्नोरेंस में मत जिए, जिंदा रहिए। आप देखिए कि हाँ ये मेरी समस्या है, मैं 24 घंटे टेंशन में रह रहा हूँ, 24 घंटे मेरे ऑफिस का टेंशन चल रहा है, उसको अब मुझे हटाना है। कैसे हटाना है, डायरी पेन लेके बैठो, लिखो भाई मेरे को कितने पैसों की जरूरत है कि मैं इस चीज से बाहर निकल जाऊँ। ठीक है, इतने की जरूरत है, इतने कैसे कमा सकता हूँ, चलो 6 महीने और कर लेता हूँ कैसे भी, वनवास टाइप समझ के। और उसके बाद मैं कौन सा काम शुरू करूँ जिसमें मुझे प्रेशर फील ना हो, मुझे अच्छा भी लगे, बेशक थोड़े कम पैसे आए। जब आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो, उसमें पैसे ऑटोमेटिकली आप बहुत ज्यादा कमाने ही लग जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन उसमें कम पैसा आपको गिल्ट नहीं देगा, रिग्रेट नहीं देगा, क्योंकि आप उस काम को भी तो एंजॉय कर रहे हो ना भाई, आपको मजा भी आ रहा है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसा ही मिल रहा है। लेकिन एक ऑफिस में जहाँ एकदम हाई प्रेशर कुकर की तरह माहौल रहता है, वहां बैठे हो, तुम्हारी तबीयत की बैंड बजी पड़ी है, और इसी में तुम अब थोड़ा बहुत मजा तो खोजेगा ही इंसान, इतना परेशानी है तो मजे के तौर पे तुम कहीं भी शादी कर ले रहे हो जाके, है ना, कि थोड़ा बहुत मजा मिल जाए, तो इससे तुम अपनी लाइफ को और वर्स कर रहे हो और घटिया बना रहे हो। तो बेटर है हम्म। कि आप अपनी जो एक्चुअल जरूरतें हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एलिमिनेट करने का सोचो, उनको एलिमिनेट करो, सही काम पकड़ो, उस पर आगे बढ़ो। पार्टनर वार्टनर ये सब ट्रस्ट में अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। और आप कुछ एक दे दो लास्ट में एडवाइस इन लोगों को। अच्छा, इसमें हमने एक जो पॉइंट शुरू में टच किया था, मैं वो बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का है ना ये मिसकंसेप्शन है, और इस पे आके अटक जाते हैं वो। जैसे जो मास्टरबेशन की समस्या है ना, मतलब मैं तो खैर इसको समस्या नहीं मानता हूँ। जो ये बाबा लोग है ना, इन्होंने बचपन से ही हमारे माइंड में ऐसे भर दिया है कि यार ये तो बड़ी विकट समस्या है। और वो बोलते हैं कि वीर्य बचाओ और देश बचाओ, ऐसे करके कुछ नारा वारा सा लगाते हैं वो। तो ये मतलब फिर जब मतलब कई बार बच्चा फिर एक्सप्लोर करता है, और वो ऐसे जब मास्टरबेशन करता है, तो उसको गिल्ट की फीलिंग होने लगती है ना। उसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं भी हो ना, लेकिन मेंटली वो इतना ज्यादा गिल्ट फील करने लगता है कि वो मतलब ऐसे लगता है कि कहीं पे मुझे चाय का चुल्लू भर पानी मिले तो मैं डूब मरूं। तो इस बारे में आप एक थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो इनको। हाँ देखो, ये बाबा वाबा का तो, इन लोगों का तो क्या ही बोले, इस देश में जितनी दिक्कतें हैं और जितना ही पिछड़ा हुआ हमारा देश है ना, इसका मुख्य कारण ये बाबा लोग ही है।
जो ये आज से नहीं है, ये हजारों सालों से करते आए हैं अपना काम, आज भी कर रहे हैं ये लोग। देश का बेड़ा गर्क करने का काम ये लोग करते भी रहेंगे आगे तक, क्योंकि इनको पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है। तो ये जो ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं ना, ये बिल्कुल बकवास है। किसी का ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाके शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। ब्रह्मचर्य एक हाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मचर्य में त्याग करना पड़ता है, वो तुम पढ़ोगे ना जाके ढंग से, तब तुम्हें समझ में आएगा। ब्रह्मचर्य को बस एक चीज से एसोसिएट कर दिया, शारीरिक संबंध से। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संबंधों को रोक देने को नहीं कहते हैं। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। ये एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये एक्सरसाइज है। ये बहुत अलग चीज है। बहुत इसके ऊपर कभी और किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन ये बाबा लोग क्या करते हाँ हैं, ये वो नहीं देते हैं कि हाँ भाई ये सब मत करो, वो वीर्य बचेगा, वो ऊपर दिमाग में चढ़ जाएगा और यहाँ पे कुछ सूरज जैसा चमकने लगेगा और तुम्हें एनलाइटमेंट आ जाएगी। तो ये सब फालतू बकवास बातें, इन सब करो मत पड़ो, है ना। और एक नेचुरल चीज है यार, रिप्रोडक्शन करना एक नेचुरल चीज है, इसलिए गिल्ट में आने की कोई बात नहीं। गिल्ट में क्या है, तुम काम पे हो, दिन भर यही कर रहे हो तो ऑफकोर्स गलत कर रहे हो ना। अगर सारा दिन यही करे जा रहे हो, यही करे जा रहे हो, तो गलत है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है। तुम इसी में, तुम्हें तो किसी ने कुछ तो गुमराह कर दिया, तुम फंसे हुए हो। ऊपर से ये बाबा लोगों को सुन के तुम गिल्ट में और चले जाओगे, दिन में 5 बार ये हरकतें करोगे और बाबा लोगों का ज्ञान सुन के वो 5 बारी का गिल्ट और ले लोगे, डबल डबल टॉर्चर। एक तो जो 5 बार कर रहे हो वो प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम उसका गिल्ट। धरती में दब जाओगे भाई। इन दोनों ही चीजों से बाहर निकलो, अपना कुछ काम ढूंढो बढ़िया, और उसमें फिर आगे बढ़ो। तो बिल्कुल। बताना कैसी लगी ये वीडियो, और लाइक करना, हाइप करना अच्छी लगी हो तो। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए राजपाल जी के साथ, तो कमेंट करना, हम और भी वीडियो बनाएंगे। नए नए टॉपिक अब खुद से करते हैं, रिसर्च देखते हैं, जिस पर लोगों को क्लियरिटी चाहिए उस पर बनाते हैं। आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और हम लोग मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।